हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मेथड्स। देखो, आज बात करने वाले हैं हमारे पास जो हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। इससे पहले मैं तुम्हें 3 चैप्टर करवा चुका हूँ। जिसने उसको नहीं देखा है उसको जाके देख लेना, ठीक है? फायदे में रहोगे। अब सुनो, हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या क्या है, ठीक है? और इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं भोपाल की बेगमों द्वारा सांची के स्तूप का संरक्षण, ठीक है? इसने कैसे बचाया था सांची को, ठीक है? जो स्तूप है, ठीक है, जो मतलब कि स्तंभ वगैरह उनको कैसे बताया बचाया। ये फिर बोलते हैं कि जो धार्मिक स्थल है उसको कैसे बचाया था। तो मैंने बस इस हेडिंग को याद रख के चलना है। तुम्हें इस हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए, हेडिंग पूछ क्या रहा है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो पता होना चाहिए वो पूछ रहा है, ठीक है? तो पहला, विदेशियों को सांची के रूप में स्तूप पीओपी की प्रतिमा देकर, ठीक है? पहले क्या बोला देखो, वो जो विदेशी लोग हैं वो चाहते थे हम असली वाली जो प्रतिमा है वो लेके जाए, जो असली मूर्ति है वो लेके जाए। लेकिन इन्होंने बोला देखो ऐसा है, हम तुम्हें ढांचे के रूप में दे देते हैं, ठीक है, पीओपी का बना के, उसको ले जाओ। तो पहले इस तरीके से बचाया। दूसरा, आर्थिक अनुदान देकर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पैसों से उनकी मदद कर दी कि हाँ भाई तुम पैसे ले जाओ उसके बदले। तीसरा, मार्शल द्वारा लिखा ग्रंथ सुल्तान जहां को देना, ठीक है। और ये जो मार्शल ने जो भी ग्रंथ लिखा वो सुल्तान को दिया, ठीक। और जिससे क्या है कि जो मूर्ति वगैरह है, वो बच गई। अगला, संग्रहालय और अति शिलालय बनाने के लिए अनुदान, ठीक। और जो संग्रहालय वगैरह जो बनाए थे, जहाँ पे लोग आके देखे कि भाई कितनी पुरानी पुरानी मूर्ति है, उन सबको बनाने के लिए पैसे दिए। और भोपाल की बेगमों द्वारा समय समय पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णय, और जो भोपाल की जितनी बेगम थी उन सब ने क्या है कि समय समय पे जो बहुत ही अच्छे अच्छे निर्णय लिए। इन सब की वजह से जो भोपाल की बेगमों द्वारा जो वहाँ के जो स्तूप है वो बचाए गए, ठीक है। अगला, जैन धर्म क्या होता है? तो वैसे सिंपल सी बात करें कि इसके बारे में ना जल्दी से क्वेश्चन बनता नहीं, फिर देख लो एक बार। संज्ञा शब्द की उत्पत्ति जिन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। जो अपनी इंद्रियों व तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे बोलते हैं जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म जो है 24 तीर्थकर, इसको बोलते हैं कि ऋषभदेव और प्रथम 23वीं तीर्थकर, ठीक है। इन सबके नाम लिखे हुए, इन सब ने मिल मिल के बनाया, ठीक है। तो बात करते हैं कि वर्धमान महावीर जैन कौन कौन से हैं, ठीक है। और अब इसके बाद देखो, इसमें ना क्या क्या बात समझनी है वो समझ लो बस। सबसे पहला, इनके जो उपदेश क्या थे, ठीक है। जो जैन धर्म के लोग हैं इनके उपदेश क्या थे? इनका बोलना था कि शिक्षा प्राप्त करो, ठीक है। कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। तो इन्होंने पहला बोला कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। कोई सा भी एक इंसान होता है उसको हमेशा क्या चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मतलब कि उसे मतलब कि मुक्ति चाहिए। अगला, कह रहे त्रिरत्न, ठीक है। उसने 3 रत्न के बारे में बात बोली है। पहला, सामयिक चरित्र, तो ये अच्छा चरित्र होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। इन सब के बारे में बोला है। तीसरा पॉइंट उसने बोला है कि सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास, तुम्हें सत्य सत्य पर बिलीव करना चाहिए, ठीक है। और अहिंसा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, हिंसा ना हो तुम्हारे अंदर, गुस्सा ना हो तुम्हारे अंदर। और घोर तपस्या में विश्वास रखना, ठीक है। और वैसे करेगी पंच महाव्रत में विश्वास करना। और इसमें 3 चीजें, अहिंसा, ठीक है, असत्य मतलब चोरी ना करना, और अगली बात है इसमें संपत्ति पर संचय ना करना, मतलब किसी के कोई संपत्ति वगैरह बचा के ना रखना। और सुनुता, मतलब कि सत्य बोलना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक। इन सब के बारे में बोला गया। अगला, कर्म के सिद्धांत पर बल देना, मतलब कि जो भी तुम काम करोगे ना उसका तुम्हें फल जरूर मिलेगा। ये सारी बातें बोली गई हैं। तो ये था मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं जैन धर्म। और अगली बात करते हैं बौद्ध धर्म। ध्यान रखना एग्जाम में या तो जैन धर्म या बौद्ध धर्म, इनके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। ये हर साल का है, तो जैन धर्म आएगा वरना बौद्ध धर्म आएगा। दोनों में से हमेशा एक आता ही आता है, ठीक है। तो अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं कि जो संस्थापक है कौन है इसके? महात्मा बुद्ध, इसको गौतम बुद्ध बोलते हैं। बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक। अब समझो इनकी शिक्षा क्या क्या थी, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य बताए इन्होंने। बोला कि संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छा तृष्ट है, ठीक है। और जो दुख होता है इंसान को उनकी इच्छा के कारण होता है। और इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और अगली बात, इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अष्ट मार्ग क्या बताया हुआ है? देखो ये सारे सारे अष्ट मार्ग क्या क्या है? ए बी सी, ठीक है, डी, ये सारे सारे पढ़ लेंगे इसको तो बताया अष्ट मार्ग कौन कौन से हैं। अगला है मध्य मार्ग में विश्वास करना, ठीक है। जो मध्य मार्ग है, ना तो तुम्हें किसी भी चीज का लालच हो, ठीक है, और ना ही तुम्हें सब कुछ त्यागने का भ्रम हो, ठीक है। तो उसको मतलब मध्य मार्ग में चलो। अगला, सत्य और अहिंसा में विश्वास करना।
कर्म के सिद्धांत में विश्वास करना, ये सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है। और ऐसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मौन, ठीक है, जो ईश्वर है, ठीक है, उनका अस्तित्व है कि नहीं है, इस बारे में मौन थे वो, ठीक है। अगला है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करना। ये मानते थे कि तुम जो भी इस जन्म में कर्म करोगे, इसे तुम्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उदय के पीछे कारण क्या था। पहला, वैदिक धर्म का जटिल होना। ये जो वैदिक धर्म है ये काफी मजबूत था और संस्कृत भाषा का कठिन हो, और संस्कृत भाषा काफी कठिन थी और अंधविश्वास में वृद्धि हो गई थी इन सब चीजों के चक्कर में। और यज्ञों व धार्मिक परंपराओं का महंगा होना, ये जितने भी जो यज्ञ वगैरह थे और जो धार्मिक परंपरा थी बहुत महंगी हो गई थी, ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्पन्न हुआ, ठीक। और नए धर्मों का सरल होना, और जो नए नए धर्म थे वो काफी आसान थे। अगला है वर्ण व्यवस्था का समाज पर प्रभाव। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, चार व्यवस्था बना रखी थी ना, ठीक। तो इसके पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अ, बौद्ध धर्म के तीव्र प्रसार के कारण बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से क्यों फैला। ये जो बौद्ध धर्म है ये बहुत तेजी से फैला क्यों, ठीक। पहले बात करें, सरल व स्पष्ट धर्म था इसीलिए, बहुत ही आसान धर्म है इसीलिए। और शासकों द्वारा संरक्षण, जो राजा वगैरह उन्होंने इनकी सुरक्षा करी। और प्रसिद्ध शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के ग्रहण करना, और जो बहुत ही फेमस फेमस जो राजा थे उन सब ने इसको ग्रहण किया है। महात्मा बुद्ध के चरित्र का योगदान, और जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने बहुत ज्यादा मान लो कि ना अपनी अच्छी बात दिखाई है। और बौद्ध धर्म का विश्व के देशों में तीव्र प्रसार, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में बहुत तेज फैला था इसीलिए। अगली बात करते हैं स्तूप, ठीक है। तो कह रहे कि वह टीला या ऊंचा स्थान जहां महात्मा बुद्ध के अन्वेषणों को रखा गया, जैसे बुद्ध के कपड़े, ठीक है, बाल, अस्थियां, निजी सामान आदि, उसे हमने क्या बोला है, स्तूप बोल रखा है, ठीक है। विहार क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां बुद्ध के शिष्य बुद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए निवास करते थे। विहार का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह थी जहां पर बुद्ध के जितने शिष्य हैं रहते थे, ठीक है। अगला, स्तूप की संरचना कैसे कैसे थी। एक अर्धगोलाकार टीला होता था, ठीक है, वो अंडे के आकार का होता है वो। दूसरा, तत्पश्चात चौकार और चौकार और गोलाकार में संतुलन, ठीक है, चौकोर था और गोलाकार भी था। कह रहे कि अंड के ऊपर हार्मिक मतलब कि छज्जे ऐसा देवता का घर बना हुआ था, और हार्मिक में से एक मस्तूल निकलता था, ठीक है, जिसे यष्टि कहते थे, ठीक है। यष्टि पर एक छतरी लगी होती है, और टीले के चारों ओर एक वैदिक जो पवित्र स्थानों को सुरक्षित रखता है। ये सारी सारी बातें बता रखी है, स्तूप बनता कैसे कैसे और दिखता कैसा है, ठीक है। अगला हमारे पास है कि हीनयान महायान में भेद, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना वैसे आने के कम चांस होते हैं, फिर भी इसको करके जाओ, ठीक। पहला भेद हम लगाया कि बुद्ध के बताए गए मार्गों पर चलने वाले हीनयान, जबकि बौद्ध धर्म के एक और अलग संघ बनाने वाले को महायान बोला गया। देखो, जो बुद्ध के धर्म पर चलते हैं उन्हें हीनयान बोला गया है, ठीक है। और जो बौद्ध के धर्म से अलग चलते हैं, ठीक है, उनके महायान कहा गया। दूसरा, हीनयान आत्मा अनुशासन में विश्वास करता है और ध्यान के जरिए मोक्ष प्राप्त करने में, जबकि महायान जिन्होंने बुद्ध व बोधिसत्व की कृपा के पक्ष में इन दोनों का परिणाम किया, ठीक है। ये मान लो कि जो उन्होंने किया वो उन्होंने नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगली चीज, हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। जो हीनयान लोग हैं, ठीक है, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, लेकिन जो महायान लोग हैं वो क्या मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक। अगला, हीनयान पाली भाषा का समर्थन करते थे, जबकि महायान में आस्था संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। तो इनको ना इसके जो और पॉइंट है पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास अगला, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पौराणिक हिंदू धर्म का उदय हुआ, जिसके मुख्य कारण थे, ठीक है। तो इनके पीछे क्या क्या कारण थे। पहला है अवतारवाद, बहुत सारे अवतार होना, ठीक है। और दूसरा वैसा अवतारों का वर्णन, ठीक है, इसके मूर्ति है ना कि मूर्तियां या फिर मूर्ति पूजा में विश्वास बढ़ना। और पुराणों की कथा कहानी और महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों की लोकप्रियता, और देवता देवी की कहानी कथाएं इनका प्रभाव, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण क्या हुआ कि जो भारत है वहां पर पुरानी धर्म का विकास दोबारा से चालू हो गया। अगली बात करते हैं, अमरावती के स्तूपों के नष्ट होने के पीछे क्या कारण थे। दो चार कारण मैं बताऊंगा, बाकी तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो 1796 में अमरावती के स्थानीय शासन ने यहाँ मंदिर बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। और 1854 में गुंटर के कमिश्नर ने यहाँ के कीमती पत्थर व सामान को
अपने साथ मद्रास ले गए, ठीक है, दूसरा कारण ये था। और तीसरा, 1850 के दशक में यहाँ से मिले अवशेष को मद्रास, कलकत्ता और लंदन ले जाया गया, ठीक है, तीसरा कारण था। और चौथा पांचवा कारण इसी तरीके से, ठीक है। अगली बात, मंदिर निर्माण की वास्तुकला क्या क्या थी, ठीक है। पहला, छोटा कमरा होना चाहिए, ठीक है, और गर्भगृह होना चाहिए जिसको शिखर बोलते हैं, और भित्ति चित्र मतलब मंदिर की दीवार होनी चाहिए, को सुंदर बनाने के लिए चित्र बनाते हैं वो, ठीक है। जल होना चाहिए वहां पे, और पहाड़ों को काटकर मंदिर का निर्माण करना, ये सारी सारी बातें बता रखी है। अगला, कई रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, इमारतें व मूर्ति या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यम के रूप में दर्ज किए गए हैं, जैसे कि इमारतें इमारतें, स्तूप और विहारों का निर्माण, ठीक है, और मूर्ति कला, ये सारी सारी बातें। अगला, अछूतों की स्थिति, ठीक है, ये वाली बात करते हैं, जो अछूत लोग थे उनकी स्थिति कैसी थी। तो कह रहा कि यह वर्ग समाज से बाहर था, ठीक है। इसका मुख्य कार्य मृतकों को दह संस्कार और मरे पशुओं का दह संस्कार, जो लोग मर गए उनको जलाना उलाना इन्हीं का काम था। और रात्रि में गांव प्रवेश वर्जित था, रात में गांव में नहीं आ सकते थे वो, ठीक है। और मंदिर में प्रवेश करना बंद कर रखा था। और जो मौलिक शिक्षा है, जो छोटी मोटी शिक्षा है, वो सब भी इनको बोले लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक। अब सुनो, अगली बात करते हैं, बौद्ध व जैन धर्म में पाई जाने वाली समानता। दोनों में क्या समानता है? पहला, दोनों वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के विरोधी थे, ठीक है। दोनों में से ना तो कोई जो वर्ण व्यवस्था है ना तो इसको मानता था, ठीक है, और ना ही जातिवाद को। अगला, दोनों कर्म के दोनों कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इसका मतलब है, जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, दोनों के दोनों मानते थे कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा, ठीक। और दोनों पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। दोनों धर्मों का मानना ही है, बौद्ध का भी और जैन का भी, कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है, और तुम जो अभी करके जा रहे हो उसे अगले जन्म में भुगतोगे। अगला, दोनों सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दोनों के दोनों क्या है, जो सत्य और जो अहिंसा है इसमें विश्वास करते हैं। और दोनों उच्च नैतिक जीवन पर बल देते हैं, और दोनों चाहते हैं कि भाई जो इंसान का जीवन का जो स्तर है वो काफी अच्छा हो। अगली बात, बौद्ध और जैन धर्म में पाई जाने वाली असमानताएं। ये समानताएं थी और ये असमानताएं। तो जैन धर्म इसको बोलते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, जबकि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया, ठीक है। तो जैन धर्म को इसमें, ठीक है, और इसमें बांटा गया। और जो वैसी जो तुम्हारे है बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में बांटा गया, ठीक है। जैन धर्म घोर तपस्या करने पर बल देते थे, जबकि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो धर्म माध्यम मार्ग में विश्वास करते थे, ठीक है। तीसरा बात है, बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा तीव्रता से फैला। ये जो बौद्ध धर्म है वो जैन धर्म से बहुत तेज फैला था, ठीक है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को अधिकतर शासकों ने संरक्षण किया, जबकि जैन धर्म के बारे में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी सुरक्षा प्रदान की कि हाँ भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैन धर्म के साथ ऐसा नहीं था, ठीक। अगला बात है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अधिक सरल व स्पष्ट था, ठीक। तो ये सारी सारी बातें बता रखी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो कि हमें समझना क्या है। देखो, तुम ना जब भी किसी भी चैप्टर की वीडियो देख रहे होते हो तो उस तुम्हें ना करना क्या होता है, ये जितने भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो तुम्हें ना इसको एक बार ना बुक की रीडिंग जरूर होनी चाहिए। जो एनसीईआरटी की जो तुम्हारी बुक है उसकी एक बार रीडिंग जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसे कर लेते हो उसके बाद तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। और जिसको भी ना इनके एक एक मार्क्स से क्वेश्चन चाहिए इस तरीके से, वो मुझे कमेंट कर सकता है। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।